प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक हरिया नाम के किसान रहते थे और किसान जो थे बड़े ही गरीब और निर्धन थे। उनका घर में खाने और पहनने का भी पूरा नहीं होता था। किसान और किसान के पत्नी दोनों बड़े ही मेहनत और लगन से अपने खेत में काम करते थे और भगवान के पूजा पाठ भी थोड़ा मोड़ा किया करते थे। पूरा दिन तो उनसे नहीं हो पाता था, लेकिन सोमवार के दिन हरिया और हरिया के पत्नी दोनों मंदिर जाते थे और भोलेनाथ के बेल पतई, भांग धतूरा, रोड़ी चंदन पूजा पाठ करके, जल चढ़ा के, धूप दीप जला के अपने घर आ जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और हरिया के पत्नी गर्भवती रह गई। जब हरिया के पत्नी गर्भवती रह गई तो हरिया के पत्नी, उनके गांव पड़ोसन बड़े खुश हो गए। समय बीतने पर हरिया के पत्नी के ओद्र से एक कन्या जन्म ली। जब एक कन्या जन्म ली तो हरिया और हरिया की पत्नी बड़ी खुशी थे कि मेरा घर में एक बेटी हुआ है। बेटी जो थी, बेटी बड़ी हो गई और माता के देखी कि मेरे माता और पिता दोनों मंदिर जाते हैं, तो माता पिता के साथ वो बच्ची भी मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीता और जब समय बीता तो बड़ा हो गई वो बच्ची और बड़ा होकर वो मंदिर प्रतिदिन जाने लगी। माता से कहती है कि माँ, तुम सिर्फ सोमवार के जाती हो मंदिर, हम भगवान के पूजा रोज करेंगे। माँ उसको खुशी के मारे बोली कि बेटी, अच्छा की बात है कि तू रोज पूजा करेगी, भगवान के भक्त बन के रहेगी। अब वो हरिया की बेटी प्रतिदिन पूजा जाकर करने लगी मंदिर में। धीरे 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 वो बड़ी हो गई। किसान के एक बेटा भी हो गए, बेटा भी बड़ा हो रहा था और बेटा और बेटी हरिया के दोनों बड़े होने लगे। जब से वो कन्या जन्म ली घर में, जब से हरिया के घर में अन्न धन का कोई कमी नहीं, घर में औरों से और धन संपत्ति हो रहा था। बेटा और बेटी हरिया के दोनों बड़े हो गए और जब बड़ा हो गए तो लोग कहने लगे कि अरे आपका बेटी बड़ी हो गई है, उसका ब्याह कर दीजिए। कुछ लोग कहने लगे कि ब्याह कर दीजिएगा, आपका बेटी चल जाएगी तो बेटा जो है छोटा है, बेटी बड़ी है, तो आपके पत्नी का खाना बनाने में दिक्कत हो जाएगा। थोड़ी देर से शादी करिए ना, दोनों के साथ में कर दीजिएगा। भैया दीदी, आज भी ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि बेटा बेटी दोनों बड़ा है तो दोनों का शादी एक ही बार कर देंगे, बेटी जाएगी बहू आएगी, घर भरा के भरा रह जाएगा। तो हरि भी वो इसी तरह किए, बेटा और बेटी का दोनों का ब्याह कर दिए और ब्याह करके बेटी को गौना नहीं करवाए कि बहू जो है छोटी है तो इसको ज्ञान नहीं है, और बेटा को गौना करवा के अपने ही घर बहू को बसा लिए कि बेटी के साथ कुछ दिन रहेगी तो इससे भी ज्ञान हो जाएगा। दीदी, एक दिन का बात है कि मंदिर में चर्चा था तो वहां हरेंद्र भैया, नीलम दीदी भी उपस्थित थे, चर्चा में आए थे। तो इस बच्ची को पता चला कि हाँ, उस मंदिर में हरेंद्र भैया, नीलम दीदी भी आए हैं, हरेंद्र भैया के देखने, नीलम दीदी के देखने हम जरूर जाएंगे। इस बच्ची का बड़ा मन में उत्साह हुआ, लगन हुआ कि हम भगवान से दर्शन पा लेंगे, यदि हम भगवान भैया से मिल लेंगे तो, हरेंद्र भैया से। हम भी तो भगवान के जाप करते हैं,
भैया से, हरेंद्र भैया से जरूर मिलेंगे, साहब हरेंद्र भैया से। अपने भौजाई से बोली कि भाभी जो तुम्हारा लाल साड़ी है भाभी वो मुझे दे दो ना, पहन के जाएंगे शिव चर्चा में, वहां आज लोग झूम झूम के नाचेंगे। और जो तुम्हारा लाल वाला साड़ी है भाभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका भाभी जो थी बड़ा घमंडी थी, बड़े अभिमानी थी, इसलिए उसे लगता था कि शादी एक ही दिन हुआ, इसका गौना नहीं हुआ और ये मेरे घर है, यहां रह रही है। जब कोई चीज आता है तो दो आता है, एक नहीं। एक चली जाएगी तो एक ही आएगा, मेरे लिए आएगा और अच्छा आएगा। इसीलिए वो अपना ननद से नफरत करती थी। दीदी अपने भौजाई से साड़ी मांगी तो भौजाई बोली कि अरे साड़ी तो है, मेरा नया है लाल वाला साड़ी, दे तो देंगे लेकिन सोच लेना उसमें दाग मत लगा देना, दाग यदि लग जाएगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। बोलती क्या भाभी तू जान मार डालेगी मुझे, अरे दे तो दे मुझे साड़ी, पहले मैं साड़ी मांगता हूं पहले। दीदी साड़ी तो दे दी वो, बेचारी ननद वो पहन के बड़ी खुश थी कि आज मैं भाभी का साड़ी पहन लिया हूं। पहन के वो चर्चा में चल गई और जाके पूरे दिन चर्चा की। चर्चा करके शाम के समय में आई, साड़ी को खोल दी। साड़ी को खोल के सुबह होते ही साड़ी का धो दी और धो के धूप में फैला दी। दीदी जब धूप में फैला दी तो छोटी छोटी पक्षी जो आकाश में उड़ती है वो उड़ते जा रही थी दीदी, और चिड़िया जो थी, चिड़िया उस पे लैटिंग कर दी, और लैटिंग कर दी तो साड़ी पर पड़ गया तो उसका दाग लग गया। और जब दाग लग गया तो बेचारी साड़ी जब सूख गया तो उठाने गई है तो देखती है कि अरे चिड़िया इस पे गंदा कर दिया। पानी से धोई, साबुन से धोई, लेकिन साड़ी का दाग नहीं छूटा। जब साड़ी का दाग नहीं छूटा तो ननद सोचती है कि हे भगवान अब क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, भाभी को बोल देंगे, भाभी साड़ी में दाग लग गया, हम पिताजी से कह के एक नए साड़ी तुम्हारे लिए मंगवा देंगे। जाके बोली भाभी आपका साड़ी तो बस 3 घंटा पहने, लेकिन जानते हैं हम शाम में आए तुरंत खोल दिए, ये भी आप देखे, सुबह होते ही उसको धो दिए, ये भी आप देखे, लेकिन भाभी जब हम फैलाए धूप में तो जो चिड़िया है ना उड़ते उड़ते जा रही थी और आपका साड़ी पे छिछी कर दी। देखिए भाभी साबुन से धोए लेकिन दाग नहीं छूटा। लगी गई साड़िया में दगिया न हो, दगिया छूटे ना तोहार। लगी गई साड़िया में दगिया न हो, दगिया छूटे ना तोहार। दे दे वो भाभी बदली साड़ियावा न हो, बतिया कहना हमार। दे वो भाभी बदली साड़ियावा न हो, बतिया कहना हमार। लाली सड़की सड़ियावा झलक दरिया न हो, पेनली दिन भर तोहार। बेचारी कहती देखो भाभी गुस्साओ नहीं, भाभी हम दूसरा साड़ी मंगा के दे देंगे, भाभी मत गुस्साओ भाभी। लेकिन दीदी कहाँ वो चुड़ैल मानने वाली थी, बोली अच्छा मेरा इतना सुंदर मेरा मायका का साड़ी था, तुम्हारा बाप का दिया हुआ नहीं था, इसका तो तुम्हें अंजाम बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है जा मेरे कमरे में रख दो। ननद जो थी दीदी, ननद रख दी अपना कमरा में। शाम हो गया, उसका गौना का दिन रखा गया था दीदी, वो लड़की का गौना का दिन रखा गया था, उसके माता पिता गौना का दिन
रख लिए थे। शाम हो गया दीदी। शाम होते ही उसका जो भाई था, भाई काम करके आया और बोला अपने बहन से कि अरे बहन, तू भोजन बना रही हो क्या? तुम्हारे भाभी नहीं है? भैया, भाभी है, सोई हुई है। क्यों? भैया मुझे पता नहीं, जाकर भाभी से पूछ लो। भाई जो था अपने पत्नी के पास गया, बोला अरे क्यों पलंग पे सोई हो, प्यारी उठ जाओ। लेकिन वाला वो प्यारी कहां सुनने वाली थी, कुछ नहीं बोली। उसके पति उसके बाल सहराने लगे और अपने पत्नी को जगाने लगे। पत्नी सोई हुई नहीं थी। गुस्से में आग बबूला होकर कहती है मुझ पे हाथ मत लगाओ। उसके पति कहते अरे क्या हो गया, तुम्हारा बहन ने मेरा साड़ी पहनकर मेरा साड़ी खराब कर दी। कोई बात नहीं, दूसरा साड़ी ला देंगे। दूसरा साड़ी नहीं मुझे लेना है। अरे तुम्हारा रक्त, बहन के रक्त से भींजा हुआ साड़ी मुझे देखना है। यदि तू अपने बहन का रक्त से मेरा साड़ी नहीं धोया तो अपना प्राण अभी त्याग के और तुम्हें जेल खाने भेजा देंगे। मेरे माता पिता तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें भी पता है। दीदी, ये बात सुनकर भाई जो था वो कहता है कि अरे प्यारी सुन लो मेरा बात, तू जैसा कहेगी वैसा करेंगे। भाई कसाई बन गया दीदी, तू जो कहेगी वही हम सुनेंगे, चिंता मत करो। तुम्हारा साड़ी अपने बहन के रक्त से हम रंग देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। दीदी रात्रि में क्या किया कि बहन के पास भोजन, जो बहन बना रही थी खाना, तो बहन के पास जाके बैठ के कहता है कि बहन तू आज कुछ जानती हो? तो नहीं भैया। अरे आज एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्या? यदि माता और पिताजी से नहीं बताएगी तब बताएंगे। अरे आज इस गांव में रात्रि के पूरे 12 बजने के बाद चर्चा भजन होगा और वहां डांस प्रोग्राम भी होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, क्या मेरे साथ चलेगी? हम देखने जाने वाले हैं। भैया, बाबू हम चलेंगे। भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। चलेंगे, मुझे लेकर चलना। तो जो लेकर चलेंगे तो बाहर वाले घर में सो जाओ, अंदर जाएंगे जगाएंगे तो माँ डांटेगी। बाहर में एक बैठका था दीदी, बाहर में एक बैठका था, वही बैठका में बहन सो गई खाना बनाकर। माँ के बोली माँ आज मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत मच्छर काट रहा है, मेरा नींद नहीं आ रहा, बाहर वाले बैठका में सो जाऊं। उसके माता पिता बोले दीदी जाओ सो जाओ बेटी, कोई बात नहीं। भला अपने पुत्र कसाई के बारे में तो जान नहीं रहे थे। जो हरिया के बेटा थे वो क्या किए, रात्रि में अपने कमरे में खूब मजे से तेगा को पजा लिए। तेगा को पजाकर और रख दिए और रख के और जाके एक बुढ़िया लेकर बहन को धीरे धीरे एक चादर में लिपट के हाथ पांव बांध दिए, एक चादर में लिपट दिए, लिपट के बुढ़िया में बंद करके एक हाथ में तेगा और एक हाथ से बुढ़िया को पकड़ लिए सर पर लेकर और चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए दीदी। एक बैर का वृक्ष था, बैरिया के वृक्ष के पास जाके और एक कुआं था। कुआं के पास क्या किए कि रख दिए, बुढ़िया को पटक दिए और बैरिया में से लकड़ी काटे, लकड़ी के ठिया बना के उसी पर अपने बहन को गर्दन को रख के और तेगा से 2 खंड कर दिए। और 2 खंड करके दीदी और सड़िया में रक्त पूरा भिजा दिए और जो बहन का लाश था वो कुआं में डाल दिए। कुआं में डाल दिए, उसी बुढ़िया में बंद करके कुआं में डाल दिए और डाल के और उसके बाद चल दिए वहां से।
साड़ी अपने पत्नी को लाकर दे दिए कि लो प्यारी, इसे पहन लो। कहती है कि नहीं, इसे पहनेंगे नहीं, इसे बक्सा में रखेंगे, बक्सा में रखेंगे, इसको पहनेंगे नहीं। सवेरा होते ही माँ कहती है बेटा तुम्हारा दीदी कहाँ गई? अरे माँ, दीदी तुम्हारे साथ सोती थी, कहाँ गई मुझे क्या पता। अरे आज उसे बहुत गर्मी लग रहा था, आज तो बाहर घर में सोई थी। नहीं माँ, दीदी यहाँ नहीं सोई थी। अपने बहू से पूछी, अरे बहू तुम्हारा ननद कहाँ गई? माँ जी हम नहीं देखे, मैं क्या आपकी बेटी के पहरेदार हूँ? शायद किसी लड़के के साथ भागकर चली गई होगी। आपकी बेटी जो है मेरे सर का पगड़ी गिरा दी, मेरे नाक कटवा दी। दूसरा दिन गौना होने वाला है, गौना का दिन रखा गया है, कल ही बारात आएगा। हम लड़के वाले को क्या जवाब देंगे? सर पीट पीट के झूठ मूठ भौजाई रोने लगी, यानी हरिया का बहू रोने लगी। गांव वालों, मेरा ननद पता नहीं किस पराये मर्द के पास साथ भाग गई। कहती थी मैं महादेव का भक्त हूं, मैं तो महादेव का पुजारी हूं, झूठ मूठ का मंदिर जाती थी, पता नहीं लोगों के साथ क्या करती थी। दीदी अनेक तरह के लालछन लगा के भौजाई जो थी सर पटक पटक रोने लगी, भाई भी रोने लगा। माता पिता तो दंग थे, चारों तरफ दौड़ दौड़ के खोज रहे थे। धीरे 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 समय बीता, दूसरा दिन बीत गया। वो कुएं में विराजमान थी, कुएं में बोरिया में बंधी हुई थी। दीदी बारात जो था, गौना का बारात आ रहा था, और गौना का बाराती वाला जो थे कुछ खाना पीना सत्तू यानी कुछ भी लिए हुए थे। वो कुएं के पास बैठकर सोचे कि अरे यहाँ पर तो बाल्टी है, रस्सी है, पानी भर लेंगे, पी लेंगे, खा लेंगे, आराम कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे, ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है। जब रस्सी डाल दिए उसके जो लड़का के पिता थे, तो रस्सी डाल दिए बाल्टी, तो बाल्टी से पानी निकालने लगे, तो आवाज निकलता है कुआं में से, आजी आजी सासू जी, आजी कहिया के हलियो दूसा मना माना जी, आजी आजी सासू जी, आजी पनिया में मिलल मोरा खूना माना जी। उसका जो लड़का के पिता है वो कहते हैं अरे कुआं में से कुछ आवाज निकलता है, लगता है भूत है, हम बाप रे पानी नहीं भरेंगे, इसमें भूत है। लड़का का जो बड़ा भाई था बोलता है पिताजी आप पागल हो गए हैं, आपको बेटा का गौना है और सुंदर पतोह मिली है तो उसे गौना कराने जा रहे हैं ना, तो आपको दिमाग में जो है पता नहीं क्या भरा हुआ है, लाइए हम बाल्टी निकालते हैं पानी। तो वो भी रस्सी बाल्टी ले लिए और निकालने लगे पानी। जब डाले रस्सी बाल्टी तो आवाज निकलता है, आजी आजी भय सूरजी, आजी कहिया के हली दूसा मना माना जी, आजी पनिया में मिलल हमारे खूना माना जी। कहती है भैया कैसे आप पानी पीजिएगा, पानी में तो मेरा रक्त मिला हुआ है। अब बेचारा वो भी कहता अरे बाप रे इसमें भूत है, सचमुच में भूत है। उसका जो पति थे जो गौना कराने जा रहे थे वो कहते हैं लाइए ना भैया एक बाल्टी हम भरते हैं। तो काची आवाज निकलता है। जब वो भरने लगे तो आजी आजी सामी जी, आजी सुनी ले हमारो बचनिया ना जी, आजी आजी सामी जी, आजी नहीं मिलतन वहाँ तो हर धनिया ना जी, आजी आजी सामी जी, आजी खाली में तो हर डोलिया ना जी, आजी असगर बरती लौटी घुरावा ना जी। अरे ये आवाज अनेक प्रकार के आता है, क्या है कुआं में?
दीदी अब सब बारात सुनने लगे कि भाई कुछ तो है कुआं में। अब दीदी सोचते हैं कि कुछ देखते हैं कि अरे एगो बोरिया छपलाया हुआ है। जो लड़का था दीदी बर था, वो बर चबाक सवर कुआं में कूद गया। कुआं में कूद गया दीदी, उसको तैरना आता था, कुआं बड़ा सा था, तैरना आता था। बोला कि हम तैर के निकल जाएंगे, देखते हैं कुआं में है क्या। तो कुआं में जो था दीदी, इसका पत्नी का पूरा शरीर था, 2 खंड किया हुआ था। जब 2 खंड किया हुआ था तो वो निकल गया, रस्सी से बांध दिए बोरिया को और सब लोग मिलके खींचे तो बाहर आया। अरे ये तो एक स्त्री है। पानी से उसका अजीब चेहरा हो गया था। पानी से जब अजीब चेहरा हो गया था, वो जो उसका पति था वो भी निकल गया। जब निकाल के देखता है अपने पत्नी का सूरत को निहारता है तो कहता है कि पिताजी आप देख क्या रहे हैं, ये तो मेरा पत्नी ही है, यही मर गई, ये सब कैसे हुआ। अब दीदी आधा जो गर्दन था आधा कटा था और आधा जो था आधा लगल था, एक तरफ से आधा लगल था आधा कटा था। तो उसमें थोड़ा थोड़ा लोग देख रहे हैं कि अरे इसमें सांस आ रहा। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार दीदी कि 24 घंटा से ज्यादा पानी में वो रह गई, यानी 24 घंटा रह गई और उसके बाद भी भगवान उसके प्राण को, सांस को बचा के रखे हैं। सांस उसको थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो लोग कहने लगे कि अरे देख क्या रहे हैं, ये बच रहा है, ये बच रहा है। देखिए जब उसको पूरा मुड़िया के सटा दिए दीदी तो मुड़िया उसको सट गया। लोग कह रहे हैं कि अरे ऊंची दो, उसका हो सकता है जख्म भरने में आराम मिले। उसको मुड़ी सटा दिए तो सट गया। तो लड़की जो थी वो बोलने लगी। लड़की बोलने लगी कि देखिए आप लोग मेरे घर मत जाइए, मेरे भाई है जो कसाई है, भौजाई है जो कसैनी है, मेरा भाई और मेरा भौजाई मुझे मार के कुएं में डाल के यहां फेंक दी है। उसको एक दिन साड़ी पहन लिए थे इसीलिए। अब तो उसका ससुर और भैंसुर कहते हैं कि अब तो हम जरूरी जाएंगे और गौना मांगेंगे, नहीं कैसे जाएंगे। दीदी उसको वैद्य जी के यहाँ दिखलाए, वैद्य जी उसको इलाज किए, वैद्य जी वहां तुरंत हाजिर हो गए दीदी। एक बूढ़ा बाबा आ रहे थे मोटरी गठरी लेके, कहते हैं आप कौन हैं? तो हम वैद्य हैं। बोले ना तो वहां प्रकट हो गए, बोले ना तो वहां स्वयं जो रक्षा कर रहे थे दीदी, पानी में भी उसका प्राण नहीं निकला, कटा हुआ गर्दन भी नहीं कटा, मरा नहीं, मरी नहीं। बोले ना तो वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर और उसका जड़ी बूटी के दवाई दे दिए दीदी। उसका जैसे लगा कि उसका गर्दन कटा ही नहीं, बिल्कुल वो ठीक हो गई और टपर टपर बोलने लगी। भगवान भोलेनाथ बूढ़ा के रूप में, वैद्य के रूप में उसका इलाज कर दिए। वो बिल्कुल कंचन हो गई क्योंकि भगवान के भक्त शिष्या थी। भगवान के ज्ञान लेकर अपने हृदय में भगवान के बसाई थी। तो भगवान को बसा ली थी तो भगवान के भी तो जगह उसमें चाहिए। तो भगवान ने अपना जगह बनाने के लिए उसको जान को लौटा दिए, प्राण को लौटा दिए। सारी बारात जो थे दीदी लेट के रात्रि हो गया पहुंचने में। वहां पहुंचे तो सारा लोग कहने लगे कि आप लोग चले जाइए। ऐसा है कि वो जो मेरा बहन थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। उसके माता पिता झरझर झरझर रोने लगे सारी बारात को देखकर और कहने लगे कि भैया सत्य क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन शाम तक मेरा बेटी मेरे साथ थी, रात में खाना बनाई, मुझे भोजन कराई और बहू जो थी बिस्तर पे लेटी थी, लेकिन आज नहीं जानते हैं कि मेरा बेटी कहाँ गई। इन लोग जो थे तेगा निकाल कर और बोले कि 2 खंड कर देंगे, जल्दी से मेरा पत्नी को दे दो, ला दो अपने साला को। कहते हैं कि 2 खंड कर देंगे, जल्दी से मेरा पत्नी को ला दो। दीदी
सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि अरे एक ही वो साला है, काट देगा। बोला साला कैसा, जब मेरा पत्नी है नहीं तो साला कहां से आएगा। नहीं नहीं, मेरा पत्नी को जल्दी से ला दो। दीदी लोग का आवाज सुनकर तो डोली में छुप कर बैठी हुई थी, जल्दी से डोली से निकल के और जाके अपने पति के हाथ पकड़ के और कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो सामी, गोड़ा तोरा परियो जी, गोड़ा तोरा परियो। अरे सुनी ले हमारी आरजी आना जी, अरे सुनी ले हमारो बाचनी आना जी। भाई रे बाहिनिया के हाई नातावाजी, एके हाई नातावाजी। अरे भाई मोरा बनल कसाईया ना जी, अरे चलू सामी लौटी अपन घरवा ना जी। छोड़ियो में देहू मोरा भाईया का साईया जी, भाईया का साईया। हम बहिनी बसव ससुररिया ना जी। कहती है कि देखिए कसाई है, इसको मत मारिए, छोड़ दीजिए, चलिए हम ससुराल जाएंगे। इसका क्या, ये तो मुझे मार कर कुएं में डाल दिया था। दीदी सब लोग कहने लगे अरे ये गौना से पहले ही चल गई थी अपना ससुराल, क्या हुआ था। सारी बात वो लड़की सबसे बताई। दीदी भौजाई जो थी बोली कि हाँ ये सच है, हम इसको इसलिए नहीं कटवाए थे, साड़ी पहनने का तो एक बहाना था। बस हम सोच रहे थे कि इसको गौना होने वाला है, कितना लौ लसगन इसको मेरे सास ससुर देकर चला देंगे तो वो कम पड़ जाएगा मेरा हिस्से में, इसीलिए हम इसको काटने का अपने पति का आदेश दे दिए और मेरे पति इसको काट के और मेरा चुनर रंग के ला दिए और इसको कुएं में डाल दिए। लेकिन पता नहीं इसका प्राण कहाँ था जो इसका प्राण बच गया। लोग कहने लगे जिसको भगवान नहीं मारता इसको कोई नहीं मारने वाला जन्म लिया है, और इसको प्राण को रक्षा भगवान स्वयं किए। दीदी जो भी लेना देना था उसके माता पिता हरिया के पत्नी दोनों मिलकर गौना दे दिए दीदी, और जो भी बेटी का देना था वो दे दिए और विदा कर दिए बेटी को। बेटी जो थी बेटी ससुराल चली गई और ससुराल में अपना परिवार के साथ जाकर सुखी जीवन बिताने लगी। भगवान के भक्त थी और भगवान के भक्त बन के रह गई। ससुराल जाते ही उसका घर में अन्न धन के कमी नहीं रहा, सब कुछ भर गया। भगवान भोलेनाथ उसके घर में धन संपत्ति भर दिए और उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गया। दीदी हरिया के बेटी के विदा हो जाने के बाद हरिया के घर में जैसे लगा कि दरिद्रा का वास हो गया, लक्ष्मी माता क्रोधित होकर घर से बाहर हो गए हैं और घर में अन्न धन की कमी होने लगी, सुख शांति छिन गया। आपस में हरिया के बहू और बेटे दोनों प्रतिदिन झगड़ा करने लगे और खुशी जीवन नहीं रहने लगे, सुखी जीवन नहीं बिताने लगे। जो हरिया थे, हरिया भी अंतिम समय उनको आया और दोनों स्वर्ग सिधार गए और बहू बेटे अपना घर में जीवन बिताने लगे। बेटी ससुराल और हरिया के बेटा अपना घर, हरिया और हरिया की पत्नी स्वर्ग सिधार गए। तो दीदी जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। भाई भौजाई तो दोनों मिलकर उसे प्राण ही ले लिए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसको प्राण को रक्षा कर दिए थे और स्वयं आकर उसे इलाज कर दिए और वो ससुराल चली गई। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरे वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम के भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से दया मांग सकूं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।